अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बखैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा है। ईद उल फ़ितर बिल्कुल नज़दीक है। ईद उल फ़ितर जिसे सवैयों वाली ईद भी कहा जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ईद के हवाले से कुछ सवैयों की रेसिपीज़ शेयर की जाएं। तो मैं आपके साथ सवैयों की 3 रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो तीनों अपने टेस्ट के लिहाज से एक से बढ़कर एक हैं। तो मैं सबसे पहले कैरेमल सेवइयों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कैरेमल सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने 1 कप सेवइयाँ ली हैं, जिन्हें मैं एक पैन में डालकर स्लो फ्लेम पर इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए इनकी भुनाई कर लूँगी। मैं इसमें किसी भी घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि घी के बगैर ही इसे 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो जाए। इसी दौरान एक दूसरे बर्तन में मैं 4 कप दूध डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ, ताकि सेवइयों की भुनाई के दौरान इस दूध को भी उबाल आ जाए। मैंने सेवइयों को स्लो फ्लेम पर इतना पकाया है कि इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं चूल्हा बंद करके इन सेवइयों को एक प्लेट में निकाल रही हूँ, ताकि दूध के उबाल आने के बाद हम इन सेवइयों को दूध में शामिल कर सकें। दूध को उबाल आ गया है। अब मैं इसमें सेवइयाँ शामिल करके इसे मीडियम फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि दूध गाढ़ा हो जाए, और साथ ही साथ इसमें वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाते जाना है, ताकि दूध और या सेवइयाँ पैंदे के साथ ना लगें। सेवइयों के दूध में पकने के दौरान हम कैरेमल की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3/4 कप शुगर ली है, जिसे मैं एक पैन में डालकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए पका लूँगी। इस शुगर को कैरमलाइज्ड करने के लिए हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम का इस्तेमाल करना है, ताकि ये शुगर एकदम जले भी नहीं और इसका खूबसूरत सा ब्राउन कलर हो जाए। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इस शुगर को स्लो फ्लेम पर इतना पकाया है कि इसका खूबसूरत सा ब्राउन कलर रेडी हो गया है, और ये मुकम्मल तौर पर मेल्ट होकर पक चुकी है। अब मैं इस मेल्टेड शुगर को इन दूध में पकती हुई सेवइयों में शामिल कर दूंगी, लेकिन मैं एकदम सारी चीनी इसमें शामिल नहीं करूंगी, बल्कि 2 टेबल स्पून कैरेमल शुगर हम बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इन्हें अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल करके इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। जी तो व्यूवर्स, सेवइयाँ मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तैयार हो चुकी हैं। आप इनकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब मैं चूल्हा बंद करके इन्हें ठंडा करने के बाद एक बाउल में निकाल लूँगी। अब हम उस 2 टेबल स्पून कैरेमल शुगर की तरफ आ जाते हैं, जिसे मैंने गार्निशिंग के लिए बचाया था। मैं इसमें 8 से 10 काजू डालकर इसे दोबारा स्लो फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि काजू इस मेल्टेड शुगर में पकते हुए थोड़े से ब्राउन हो जाएं और अपनी खुशबू देने लग पड़े। ये काजू तकरीबन 2 से ढाई मिनट में स्लो फ्लेम पर इस चीनी में रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इन दोनों चीज़ों को ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट में डालकर रूम टेम्परेचर में ठंडा करके इसकी टिकिया सी बना लूँगी। थोड़ी ही देर में ये कैरेमल शुगर और काजू ठंडे हो चुके हैं। मैं इन्हें छुरी की मदद से प्लेट में से निकाल कर इनको थोड़ा मोटा मोटा कूट रही हूँ। आप किसी भी तरीके से इनको पीस सकते हैं। इसी दौरान सेवइयों के ठंडा होने के बाद मैंने उन्हें अलग से बर्तनों में निकाल लिया है। अब हम इन पकी हुई सेवइयों की इस कैरेमल शुगर और काजू के साथ गार्निशिंग कर लेंगे, और गार्निशिंग करने के बाद इन सेवइयों को रेफ्रिजरेटर में रख कर खूब ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये कैरेमल सेवइयाँ जितनी ज़्यादा ठंडी होंगी खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगी। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इन सेवइयों को पकाने के लिए मैंने वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो हम आम सेवइयों की खीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इसमें जस्ट शुगर को कैरमलाइज्ड कर लिया है, जो इसको आम सेवइयों की निस्बत टोटली डिफरेंट टेस्ट दे रहा है। तो व्यूवर्स, आप कैरेमल सेवइयों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ईद पर इनके मज़ेदार से टेस्ट को इंजॉय करें।
अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है सेवइयों की खीर। तो सेवइयों की खीर बनाने के लिए मैंने एक देगची में 1 लीटर दूध डालकर उसे उबलने के लिए रख दिया है। इस दौरान मैं इसमें वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि दूध पैंदे के साथ ना लगे। दूध के अच्छी तरह उबलने के बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चावल, जिन्हें मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो कर रख लिया था। अब मैं इन चावलों को मीडियम फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि चावल इस दूध में गल जाएं और दूध भी खुश्क हो जाए। 12 से 15 मिनट के दौरान चावल मीडियम फ्लेम पर पकते हुए गल चुके हैं और दूध भी तकरीबन खुश्क होने को है। अब मैं इस दूध और चावल में तकरीबन 1 लीटर दूध और शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे अभी इनमें सेवइयों को पकाना है। तो दूध शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 कप सेवइयाँ डाल रही हूँ। इन सेवइयों को हम हाथों की मदद से छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ते हुए डालेंगे, क्योंकि ये हम चावल के साथ सेवइयों की खीर तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए हम सेवइयों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे ताकि ये चावल और सेवइयाँ बिल्कुल मिक्स हो सकें। तो सेवइयाँ शामिल करने के बाद मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि ये दूध गाढ़ा हो जाए। दूध के गाढ़ा होने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। आप चीनी की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ नट्स शामिल कर रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ कटे हुए पिस्ते और कुछ बादाम लिए हैं। इनमें से कुछ बादाम छिलके समेत हैं और कुछ का मैंने छिलका उतार लिया है। तो अब मैं ये तमाम नट्स इस खीर में शामिल कर दूँगी और इस खीर को 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी, ताकि चीनी और इन तमाम नट्स का टेस्ट भी इस खीर में अच्छे से डिवेल्प हो जाए। अब ये सेवइयों की खीर पककर बिल्कुल तैयार है। चावल और सेवइयाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद करके इसे ठंडा करके एक बाउल में निकाल लूँगी। इन सेवइयों को ठंडा करके एक बाउल में निकालने के बाद मैंने इन्हें फिर से कटे हुए पिस्ते और बादामों से गार्निश कर लिया है। तो व्यूवर्स, जैसा कि हमेशा ईद उल फितर पर घरों में ये मसला रहता है कि सेवइयाँ बनाई जाएं या खीर, क्योंकि कुछ बच्चे सेवइयों की फरमाइश करते हैं और कुछ चावल की खीर की। तो ये रेसिपी इस मसले को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सेवइयों और चावल दोनों का टेस्ट एक साथ मिल जाएगा। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप अलग से चावल की खीर बनाते हैं या सेवइयों की, तो उनका वो मज़ा नहीं जो ये चावल और सेवइयों की मिक्स खीर का है। अब आ जाते हैं शीर खुरमा की तरफ। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने 30 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। साथ इसके बादाम, छुहारे, काजू और पिस्ते 20-20 ग्राम लिए हैं, जिन्हें मैंने काट लिया है। हाफ बाउल चीनी, रूह केवड़ा और 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर। तो मैंने 1 लीटर दूध को चूल्हे पर चढ़ाकर पकने के लिए रख दिया था। दूध को उबाल आने के बाद मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ इलायची पाउडर और साथ ही साथ चीनी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इस दूध को मज़ीद पकने देंगे ताकि ये पककर और गाढ़ा हो जाए। इस दौरान हम कटे हुए नट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो नट्स को फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में 1 टेबल स्पून घी डालकर गरम कर रही हूँ। घी के गरम करने के बाद पहले मैं इसमें कटे हुए छुहारे शामिल करूँगी और उन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। छुहारे फ्राई करने के बाद मैं इसमें बाकी बादाम, पिस्ते और काजू शामिल करके इनको मज़ीद 1 मिनट के लिए और रोस्ट कर लूँगी। इन सब चीज़ों को घी में रोस्ट करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। अब मैं उसी पैन में 1 टेबल स्पून घी और डालकर सेवइयों को रोस्ट कर लूँगी, लेकिन इस दौरान हमें फ्लेम को बहुत ही स्लो रखना है ताकि इन सेवइयों की घी में अच्छे से भुनाई हो जाए और इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो जाए। मैंने इन सेवइयों की 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भुनाई कर ली है। इस दौरान दूध भी पककर गाढ़ा हो चुका है। अब हम इस दूध में ये भुनी हुई सेवइयाँ शामिल कर देंगे और उसे इतनी देर तक पकाएंगे कि ये सेवइयाँ इस दूध में पककर गाढ़ी हो जाएं और फूल जाएं।
10 से 12 मिनट पकने के बाद ये सेवइयाँ काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी हैं। अब मैं उसमें वो नट्स शामिल कर रही हूँ जिनकी मैंने देसी घी में भुनाई की थी। साथ ही मैं इसमें रियो कौड़ा भी शामिल कर दूँगी और फिर इन्हें मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। इसके बाद मैं चूल्हा बंद करके इन्हें ठंडा करके एक बाउल में डाल लूँगी, क्योंकि सेवइयाँ मुकम्मल तौर पर पक कर रेडी हैं। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएंगी, इसलिए आपने इन्हें इसी कंसिस्टेंसी तक पकाना है। मैंने शीरखुरमा ठंडा होने के बाद एक बाउल में निकाल लिया है। चूँकि मैंने इस रेसिपी में दूध को खूब अच्छी तरह पकाकर गाढ़ा करने के बाद इसमें सेवइयाँ शामिल की हैं, तो इनको खाने के बाद यूँ महसूस होता है जैसे कि ये सेवइयाँ किसी खोए में तैयार की गई हैं। साथ ही ये रोस्टेड नट्स इस शीरखुरमा के टेस्ट को दुबाला कर रहे हैं। तो आप ईद उल फितर पर इस शीरखुरमा की रेसिपी को ट्राई करें और ख़ुद भी इसके टेस्ट को एंजॉय करें और अपने गेस्ट्स को भी खुश करें। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की ईद के हवाले से सेवइयों की 3 रेसिपीज़। तो आपको इसमें से सेवइयों की जो भी रेसिपी पसंद आई हो उसे ईद पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें कि आपको इसमें से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो अपनी अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।